दीवार ड्रामे पर रिव्यू की काफ़ी फरमाइश आ रही है, तो आज की इसकी पिछली सब एपिसोड का छोटा सा रिव्यू आपको दे रही हूँ, फिर रेगुलर रिव्यूज़ शुरू कर दूँ। तो ड्रामे में आपने देखा कि कोई सास बहू वाली चिक चिक नहीं, बल्कि बहन भाइयों की आपस में कहानी दिखाई गई है कि माँ बाप सर पर ना हो तो बहन भाइयों का क्या हाल होता है। बड़ी बहन जब तक कमाती रही तब तक भाई इनके आगे पीछे फिरते रहे, भाभियाँ खिदमतें करती रहीं, और जब बड़ी बहन की जॉब चली गई तो भाइयों ने माथे पर आंखें रख लीं। और ड्रामे में नजर आने वाले सबसे मजलूम दूसरी भाभी रानी, इसने तो अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। नाजनीन और रानी की नोक झोंक में मारिया का रिश्ता खत्म हुआ, और वहीं बिलाल की वजह से अहमर और आफिया का बनता हुआ रिश्ता बिगड़ गया। बड़े दोनों भाई सेल्फिश हो चुके हैं और गुड़िया बाजी अकेली इस घर को बचाने के चक्रों में है कि मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था सबको इकट्ठा जोड़ कर रखना है। अब यहाँ पर आकर इनके माँ बाप भी होते तो वो भी शायद रुल जाते अपनी औलाद की बेहिसी की वजह से। लेकिन गुड़िया का किरदार काफ़ी पॉजिटिव दिखाया हुआ है, जो अपने बहन भाइयों से इतना प्यार करती है, इनका इतना ख्याल रख रही है। बड़े भाई ने बहन की गाड़ी बेचकर चंद पैसे मिलाकर अपनी गाड़ी खरीद ली, अपने नाम कर ली, और छोटे ने तो हद कर दी, सारी जमा पूंजी लेकर दुकान के नाम पर जुए में उड़ा दी। और अब गुड़िया बाजी के पास कुछ नहीं बचा, तो दोनों भाई घर को मैदान जंग बना चुके हैं। और ऐसे में अहमर आफिया जैसी अमीरजादी को इस जंजालपुरे में ब्याह कर लाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वो चंद दिन भी गुजारा करेगी यहाँ। फिलहाल तो अहमर की मोहब्बत का भूत सवार है आफिया पर। इसके बाप ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फैसला कर चुकी है कि मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अहमर से, और ये आफिया के वालिद कभी होने नहीं देंगे। इस घर में जमा तकसीम वाले ड्रामे की स्टोरी चल रही है तकरीबन। बहरहाल कहानी अच्छी है, लोगों को पसंद भी आ रही है। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अपने भाइयों की बेहिस्सी देखकर गुड़िया बाजी शदीद टेंशन में है और डिप्रेशन में। ऐसे में एक स्कूल की जॉब कर रही हैं, जहां पर इसे पुराना क्लास फेलो हमजा मिल जाता है, जो शायद शुरू से ही सादिया को पसंद करता था, और इसे अचानक अपने सामने देखकर खुश भी होता है और इसके हालात देखकर परेशान भी। इससे सवाल करता है इब्रार कैसा है, और जब सादिया बताती है कि 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि शोहर की डेथ भी रोड एक्सीडेंट में दिखाई, माँ बाप भी दोनों रोड एक्सीडेंट में मर गए, कुछ तो अलग स्टोरी बनाते। खैर, हमजा सादिया से सवाल करता है कि तुम इब्रार को मिस करती होगी, जिस पर सादिया जवाब देती है कि मिस इनको किया जाता है जो आपके साथ ना हो। इब्रार तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन इनकी यादें तो हैं। बहुत जल्द हमजा प्रपोज करेगा सादिया को, लेकिन घर पर तो हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। शारिक अपनी बीवी से कहता है कि घर बेचकर हिस्सा लेने का फैसला मैंने तर्क कर दिया है। अक्ल को इस्तेमाल करो, इस घर को बेचकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि घर पर कब्जा करके हमें सब कुछ मिल सकता है। सबको इस घर से निकालेंगे और ये घर हमारा होगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। नाज़नीन को भी ये बात समझ आ जाती है। अब घर बेचने का इरादा मुलतवी करके घर में लड़ाइयाँ बढ़ाएंगे, ताकि तंग आकर सब घर छोड़कर खुद ही चले जाएं।